everyone. Today I am discussing landmark case law on एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ पे जो लैंडमार्क केस लॉज है इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, आज मैंने वो पूरे कवर किए हैं। और जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं 2019-2018 में, उस पर भी मैंने स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ पे वीडियो बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर भी मैंने वीडियो एक एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. So let's start. MC मेहता पे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है ये, केस लॉज है, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने एक ही साथ जितने MC मेहता के केस है वो मैंने कवर किए हैं आपके लिए। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस केस आल्सो नोन एज ओलियम लीकेज केस, और उसको और कहा जाता है द श्री राम गैस लीक केस। प्रिंसिपल इसी केस में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेट डाउन किया गया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। ओलियम लीकेज केस बोले तो वो भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगी। श्री राम गैस लीक के प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी लेट डाउन इन दिस केस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही याद रखना है आपको, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने एक ही साथ लिया है आपके लिए। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, इंट्रोड्यूस पब्लिक in this case introduce public trust doctrine and right to life, state more responsible for maintaining natural resources and not private। जो नेचुरल रिसोर्सेस है, एयर वाटर, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, ये इस केस में कहा गया है। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, याद रखना है, इस केस में इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड राइट टू लाइफ, और स्टेट को मोर रिस्पॉन्सिबल रहने को कहा फॉर मेंटेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट प्राइवेट ओनरशिप। ओके, मैंने शॉर्टली लिया है। आपको एग्जाम में जितने कोड वर्ड्स में पूछा जाता है वो मैंने कवर किए हैं। मैं डीपली कौन सी भी केस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ओनली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये केसेस ले रही हूँ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 गंगा पोल्यूशन केस, वाटर पोल्यूशन केस। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे गंगा पोल्यूशन केस भी कहा जाता है, दैट्स मीन्स आल्सो वाटर पोल्यूशन केस। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन केस। ये MC मेहता और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आल्सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन केस, जो 12th के लिए 12th तक और यूनिवर्सिटी लेवल में कंपलसरी सब्जेक्ट एनवायरमेंटल पे करने के लिए कहा गया इस केस में। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, ये ताज ट्रेपेरिज्म केस है, इसे एयर पोल्यूशन से भी जाना जाता है इस केस को। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हीक्यूलर पोल्यूशन केस, द व्हीक्यूलर पोल्यूशन केस इन रिडक्शन ऑफ व्हीक्यूलर पोल्यूशन इन दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ गया था, जो व्हीकल से पोल्यूटेंट बढ़ जाते हैं, उसके लिए जो पब्लिक लिटिगेशन डाला गया था, तो वो केस है व्हीक्यूलर पोल्यूशन केस। याद आए तो ये व्हीकल पोल्यूशन से होता है, ये याद रखना है। तो एक ही साथ मैंने कवर किए हैं। ओके, रिवाइज कर लेना एक बार एग्जाम को जाने के पहले। नेक्स्ट है सुनील कुमार चुग वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट न्यू दिल्ली ऑफ 2014। सुनील कुमार चुग, ये जो केस है इसमें NGT ने कहा हेल्ड दैट ओपन स्पेसेस, रिक्रिएशनल ग्राउंड्स एंड एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज इन बिल्डिंग्स हैड एन इम्पॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द राइट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल।
जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें इस केस में सुनील कुमार चुग वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इसमें कहा गया एनजीटी हेल्ड दैट ओपन स्पेसेस रिक्रिएशन, जो अपार्टमेंट और ओपन स्पेसेस होने चाहिए, रिक्रिएशनल ग्राउंड्स होने चाहिए और एडोक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इन बिल्डिंग्स में, हैड एन इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन द राइट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो ये भी राइट ऑफ टू लाइफ ऑफ पीपल है। नेक्स्ट केस लॉ है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। इसे डून वैली केस भी कहा जाता है, डून वैली केस और देहरादून वैली लिटिगेशन कहा जाता है। इस केस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट लेट डाउन की गई। तो ये याद रखना है, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसे ये केंद्रा याद रखिए, इसमें देहरादून वैली लिटिगेशन कहा जाता है, डून वैली केस कहा जाता है। इसमें कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेट डाउन किया गया। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करना और एक बार। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट 1502 इंट्रोड्यूस पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। तो ये इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन जो है, ये याद रखिए, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। एक तरफ तो आपको केस लॉ दी जाएगी और एक तरफ पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, ऐसे तो आपको मैच करना पड़ेगा हो। तो अगर आप ये केस लॉ अच्छे से करके जाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। ओके, Vellore Citizens Welfare Forum Union of India, pollution caused by river polar due to the release of pollutant by tanneries and industries in the state of Tamil Nadu की केस है। Vellore Citizens Welfare Forum, इसमें river polar pollution caused to river polar। ओके, AP Pollution Control Board versus Professor MV Naidu and others implement precautionary principle and also polluter pays principle। इसमें दो प्रिंसिपल्स को ये किया गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड आल्सो द पोल्यूटर प्रेस प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया गया। AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MV नायडू को याद रखना है और उसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड आल्सो द पोल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया। नेक्स्ट है KM चिन्नप्पा वर्सेस गोदावरनम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस केस को पॉपुलरली नोन एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस और पॉपुलरली नोन एज वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन केस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों भी क्या क्या कहते हैं ये मैंने एक साथ लिया है। KM चिन्नप्पा TN गोदावरनम, ये याद रखना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस है ये, और इसे और पॉपुलरली नोन है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कोर्स। कौन से भी वर्ड्स में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है मुरली देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस टेल्स अस दैट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस शुड बी बैंड बिकॉज इट पोल्यूट्स एयर नियर देम एंड आल्सो अफेक्ट्स पब्लिक हेल्थ। जो सिगारेट तंबाकू खाते उसके वजह से क्या होता है, बैन किया गया पब्लिक प्लेस में, बिकॉज ये पोल्यूट्स करते हैं एयर और अफेक्ट टू पब्लिक हेल्थ। सिगारेट स्मोकिंग, tobacco consumption in public places is equally dangerous as it is affect the health of non-smoker। तो अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ 2020 में सितंबर में, तो उसमें ये मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ओनली इधर लिखा था स्मोकर। तो अगर ये आप करके जाते हैं तो आपको ये आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके,
Subhash Kumar versus State of Bihar and other. Right to pollution-free environment was declared to be part of right to life under Article 21 of the Constitution of India. इस केस में कहा गया कि right to pollution-free environment, pollution-free environment is right to life under Article 21 of the Constitution of India. बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉज है ये. आप एक बार एग्ज़ाम को जाते वक्त प्लीज़ रिवाइज कर